मॉनिटर कैसे करें। अभी मान लीजिए ये मैं हूँ, अनीता है। अनीता ने अपने टॉप 2 लीडर्स को सेलेक्ट कर लिया। अभी मान लीजिए मिस्टर ए हैं, नैन्सी विश्वास सर हैं एंड अरिजीत सर हैं। सर है ना आप? यस यस जी। अभी सर, दोनों सर को मैंने अपना पहले लॉयल्टी क्लब क्लियर किया, मैंने परचेस कर लिया। अभी मैं मॉनिटर करूंगी कि मैंने एक डेट फिक्स कर लिया कि इस महीने में, आप भी ऐसा एक चार्ट बना लीजिएगा। कैसे बनाना है, महीना लिख लीजिएगा, इस महीने में और इस तारीख को मैंने अपनी लीडर से शॉपिंग करवानी है। और यहाँ पे मैंने अभी शॉपिंग कर ली, तो मैंने अपने 2 लीडर्स, इंपॉर्टेंट लीडर्स को सेलेक्ट कर लिया जिनको मुझे मॉनिटर करना है। एंड उन दोनों लीडर्स का सितंबर 22 को मैंने डेट लिख लिया। डेट कोई सी भी हो सकती है, महीने के पहली तारीख, पहले वीक में ही आप अपने लीडर्स की शॉपिंग करवाना। अब उनका मैंने मॉनिटर कर लिया, उन्होंने भी शॉपिंग करके स्क्रीनशॉट भेज दिया कि मैंने इतने की शॉपिंग कर ली है, 5 बिजनेस वॉल्यूम की, और वो प्रोडक्ट ये है। प्रोडक्ट उनकी पसंद का कुछ भी हो, वो उनकी पसंद का होना चाहिए, थोपा गया नहीं होना चाहिए। आपको वो प्रोडक्ट दिल से पसंद होना चाहिए, वो प्रोडक्ट आपको लेना है। एंड उन्होंने शॉपिंग करने के बाद क्या करना है, उसमें उसमें टिक लगा लेना। हो गया। अब अब क्या करना है, अभी मान लीजिए एनसी विश्वास सर हैं, उनके जो टॉप लीडर्स हैं, उन्होंने अपने 2 लीडर्स की, जिनकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ले ली। मान लीजिए वो मिस्टर सी हो सकते हैं, डी हो सकते हैं। सेम उन्होंने भी वही प्रोसेस उन 2 लोगों के साथ किया, और उन्होंने भी शॉपिंग की, तो उसके सामने उन्होंने टिक लगा लिया। तो इससे आपके पास चार्ट रहेगा कि किस किसने उस महीने में शॉपिंग कर ली कि नहीं। हो जाएगा यस ना, आपको क्लियर भी दिख यस जाएगा। एंड ये महीने में इन इन लोगों ने शॉपिंग कर ली है। सेम आपको वही प्रोसेस अगले महीने में करना है, और वही डेट को। तो डेट आगे पीछे होने से क्या होगा, मिस आउट हो जाता है कि ये काम को प्रायोरिटी नहीं लेंगे, एंड फिर क्या करेंगे, एक दिन मिस होगा, फिर वही 10 दिन तक चला जाएगा। अगर डेट लिख लिया है कि उसी महीने में इस तारीख को कर लेना है, तो कर लेना। नहीं, अगर 1-2 दिन मिस हो जाता है, तो करवा करके उनसे बकायदा स्क्रीनशॉट लेना है कि मैंने कर लिया है, एंड उसको सामने से टिक मार्क लगा लेना। तो इससे क्या होगा, आपके पास पूरे टीम की मॉनिटरिंग रहेगी। आपने बस ये 2 लोगों की मॉनिटरिंग ले ली, एंड सर जिनकी मॉनिटरिंग, जैसे मिस्टर ए हैं, उनकी मॉनिटरिंग ले ली, एंड उसके बाद जो बी हैं उनके 2 लोगों की मॉनिटरिंग ले ली, तो सी हैं, एंड ऐसे करके उन सबकी मॉनिटरिंग हमने ले ली। तो हमें पता चल जाएगा कौन कौन लीडर शॉपिंग कर रहा है, और आप हर महीने वो कर रहे हैं या नहीं, या और कितने बिजनेस वॉल्यूम की उनने की है। ठीक है। तो ऐसे मॉनिटरिंग करने से आपको क्या लग रहा है कि जिस इनकम के लिए हम लोग यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं, वो हम इनकम हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जब यस कंटिन्यूस मॉनिटरिंग हम लोग करेंगे। एंड ये एक एक तो बहुत छोटी सी एंड सिंपल सी चीज है जो हमारे हाथ में है, एंड हमारे सामने है, जिसको हम चाह करके भी नजरअंदाज कर देते हैं। हमें लगता है कि हम ज्यादा प्लान दिखाएंगे, हमें सारी चीजें मिलेंगी, चेक बड़े बनेंगे। ये तो मिलेगा, चेक जितने भी हमें आएंगे, उसके साथ साथ ये इनकम भी उसमें ऐड ऑन हो जाएगा। तो अच्छा लगेगा कि नहीं? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगेगा। अभी जैसे मान लीजिए हमारा हमने जैसे अभी हमारा चेक बना है 750, हमने जितने भी लोगों को ज्वाइन कराया, अगर हमने 750 का हमारा चेक बना है ना, एंड यस आपने अपनी टीम की मॉनिटरिंग रेगुलर करके आपने 12,000 बिजनेस वॉल्यूम कम से कम दे दिया, तो आपका जो चेक है उसमें ये ऐड ऑन हो जाएगा, तो कितनी अच्छी बात होगी, बहुत है ना। अच्छा। तो ये सारी चीजें हमारे हाथ में हैं, जो हमसे हमेशा मिस आउट हो जाती हैं, क्योंकि ये छोटी सी चीज है, और इसको हम ना एक्चुअल में पॉइंट आउट नहीं हो पाती है, क्योंकि हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। कहते हैं, हम हमें लगता है कि प्लान दिखा रहे हैं तो हम लोग को उसी चेक में बहुत सारा हो जाएगा, लेकिन ये छोटी सी चीज हमारे में छोटा छोटा एड ऑन करके कितना बड़ा चेक बना सकती है, इसका आइडिया ही नहीं पड़ता है हमें। तो ये चीज मैंने नोटिस की थी। अभी ये जैसे ऑर्डर किया था, तो यहाँ पे अभी मैंने इससे ज्यादा का ऑर्डर किया था, कल भी हमने ऑर्डर किया था। तो ये हमें जितना चेक आ रहा है उसके हिसाब से हम ऑर्डर करते हैं। एंड ये नहीं कह रही हूँ कि आपको भी इतने का ही ऑर्डर करना है, या जबरदस्ती है आप करेंगे तो सिर्फ इतने का ही करना है। किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं है। आप अपना बजट निकाल लीजिए, 1000 रुपीज का मुझे इतना शॉपिंग करना है और इतने बिजनेस वॉल्यूम का मुझे करना है, और उसके बाद उसको महीने में मैं कंटिन्यू करूंगा। कंटिन्यूअस, याद रखिएगा वर्ड कंटिन्यूअस। एक महीना लेने के बाद उसको छोड़ना नहीं है, उसको कंटिन्यूअस हर महीने तक रखना है।
जब हम कोई चीज लगातार करते हैं ना, तभी उसके रिजल्ट निकलते हैं। एक दिन करने के बाद अगले दिन उसको छोड़ दिया, मान लीजिए अभी जैसे अगर कोई प्लान दिखा रहे हैं, भले ही रिजल्ट नहीं आ रहे, जितने भी लीडर्स हैं, ऐसा नहीं है कि हम प्लान दिखाने जाते हैं तो तुरंत हमको रिजल्ट मिल जाते हैं। अगर प्लान दिखाने का प्रोसेस अगर हम कंटिन्यूअस रखते हैं तो एक ना एक टाइम पे हमको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं कि नहीं। Yes, yes. सेम वैसा ही अगर हम लोग ये प्रोडक्ट ले रहे हैं तो एक महीने करने के बाद अगले महीने मिस आउट करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको हर महीने लगातार करना है। एंड अगर आपकी टीम नहीं बनी है तो 2 लोगों की टीम भी बनाए। एंड पहले 2 लोगों की टीम बनाने से पहले अपने घर के सामने दीवार पे एक चार्ट लगा लें, अपना नाम लिख लें और महीना लिख लें। महीने की कौन सी तारीख को करना चाहते हैं वो आपकी पसंद की डेट है, और वहां पे आपको टिक मार्क लगाते जाना है कि इस महीने मैंने 5 बिजनेस वॉल्यूम की शॉपिंग कर ली। फिर जैसे ही आपकी टीम में 2 लोग ज्वाइन होते हैं, उन 2 लोगों को आप अपनी टीम में लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद उनको ये चीज समझाइएगा, कैलकुलेशन पे समझाइएगा कि आप ऐसा करते हैं तो आप होल्ड रेगुलर करने पे इतनी इनकम आपको मिल सकती है। तो जब आपको क्या लगता है, जब आप उनको कैलकुलेशन पे समझाएंगे तो वो उनको लगता है कि वो मना कर पाएंगे कि हम प्रोडक्ट नहीं ले पाएंगे। कोई नहीं मना करेगा। तो कैलकुलेशन से उनको समझाएं और उनके सामने भी ऐसे टिक मार्क लगाते जाएं, उनको पूरा आप मॉनिटरिंग करते रहें। तो हम जिस सक्सेस के लिए, जिस इनकम के लिए आज सेफ शॉप में ज्वाइन है ना, वो इनकम हमें इजीली अचीव हो जाएगी और हमें ज्यादा तकलीफ भी नहीं लगेगी। लेकिन जिनके पास टीम नहीं बनी है उनको थोड़ा टाइम लग सकता है, तुरंत नहीं मिलेगा, टाइम लगेगा लेकिन मिलेगा जरूर। ऐसा नहीं है कि मिलेगा नहीं, मिलेगा जरूर। बस हमें जो करना है उसको कंटिन्यूस रखना है। तो ये है, ये अभी हमने रिसेंटली ऑर्डर किया था, इससे ज्यादा हुआ था। एंड ये अपने इनकम जितनी आ रही है उसके हिसाब से, जब हमको इनकम ज्यादा आनी शुरू हो जाएगी तो हम इतने बिजनेस वॉल्यूम का कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो अपनी टीम में जिनका जो बजट है उतना ही उनसे करवाना है, जबरदस्ती ज्यादा नहीं करवाना है। जबरदस्ती उनको वो प्रोडक्ट नहीं दिलवाना है जो आपकी पसंदीदा हो। आप उनको रेकमेंड जरूर कर सकते हैं कि ये आप यूज कर सकते हैं क्योंकि मैंने यूज किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो हो सकता है वो प्रोडक्ट यूज करें, आप रेकमेंड कर सकते हैं। और एक और चीज, यहाँ पे इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, ठीक है। बेनिफिट्स क्या क्या हैं, अभी आप ले लीजिए, आपकी यू की पोजीशन है, आपके पावर लेग को छोड़ दीजिए, वहां पे कोई ना कोई लीडर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। आप अपने रिच लेग की जिम्मेदारी ले, जहां पे आपके चेक बन रहे हैं, ठीक है। तो चेक बन रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे अगर ए पे लेते हैं तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे यदि यू की पोजीशन पे आप हैं एंड जितने भी लीडर्स हैं आपकी मेन आईडी पे, आप उसको 5 महीने तक क्वालिफाई रखें, पहले ही शॉपिंग करके उसको 5 महीने तक पूरी क्वालिफाई कर लें। और हर महीने जाके उसमें आपको शॉपिंग करने की जरूरत नहीं है, जितने भी टॉप लीडर्स हैं। एंड अगर आप करना चाहते हैं तो मान लीजिए अभी आपकी जो अर्निंग लेग में सबसे लास्ट वाली जो आईडी है, सबसे लास्ट वाली, मान लीजिए ये सी है, सी के नीचे वाई है। अगर इस पे आपने 5 बिजनेस वॉल्यूम की या 10 बिजनेस वॉल्यूम की, जितने बिजनेस वॉल्यूम की आपने शॉपिंग की, तो क्या होगा, शॉपिंग करने के बाद ये जो 5 बिजनेस वॉल्यूम की आपने वाई में शॉपिंग की, ये 5 5 बिजनेस वॉल्यूम पूरे जितने भी ऊपर लीडर्स हैं उन सबको शेयर हो जाएगा। इनको भी 5, इनको भी 5, इनको भी 5, इनको भी 5। तो ये सभी को 5 बिजनेस वॉल्यूम शेयर हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये Yes. एक परचेज से सभी का फायदा हो जाएगा। अभी आपने तो अपनी आईडी क्वालिफाई करा ली 6 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, और उसके बाद आप लीडर्स की मदद करना चाहते हैं तो आपने 1,000 की किसी भी रिच लेग के लास्ट आईडी पे आपने उनकी शॉपिंग करवा दी या खुद ने कर ली। तो उस 5 बिजनेस वॉल्यूम का ऊपर के जितने भी लीडर्स हैं उन सभी को फायदा हो जाएगा। एंड वो 5 5 5 5 5 सारे ऐड कर लेंगे तो आपका कितना बिजनेस वॉल्यूम बनेगा, आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो ये यहाँ पे मेन है। तो ये हम बिजनेस वॉल्यूम रेगुलर कर सकते हैं एंड रेगुलर हमें करना है। एंड जितने भी लीडर्स हैं, अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं अपनी मेन आईडी को आप पूरे 5 महीने के लिए क्वालिफाई कर लें। उसके बाद हर महीने अपनी टीम में जितने भी जिनकी आप जिम्मेदारी ले रहे हैं उनका हमेशा नोटेबल रखें कि कैसे हमें उन्हें हर महीने करवाना है। एंड उनका पूरा एक्यूरेट मॉनिटरिंग कहते हैं,
वो एक्यूरेट मॉनिटरिंग होना चाहिए कि इस महीने उन्होंने कर लिया तो ये टिक मार्क है, नहीं किया है तो वहां पे क्रॉस होना चाहिए। ये नहीं कि हम